नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जो संस्कृति छोड़कर जा रही है, आने वाले समय में उसे भी उसका सामना करना पड़ेगा। यादव ने कहा कि भाजपा ने अपना रंग दिखा दिया है, उसके पास जो भी है वो चुनाव में उसका प्रयोग करेगी, चाहे वो सीबीआई हो या फिर पैसा। बीजेपी ने पिछले चुनावों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बार सरकार के पास सीबीआई है तो वो सीबीआई का भी प्रयोग करेगी, लेकिन यह भी समझ ले कि वोट जनता डालती है, सीबीआई नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टियां गठबंधन करेंगी, चुनाव लड़ेंगी और जनता वोट डालेगी। कि कम से कम बीजेपी ने अपना रंग दिखा दिया, एक बार फिर सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस ने सीबीआई से मिलने का मौका दिया था, इस बार बीजेपी के लोग मिलने का मौका दे रहे हैं। देखिए, अगर आप राजनीति कर रहे हो, अगर आप राजनीति में हो, और देखिए पहले तो बीजेपी ने समाज का जो व्यवहार है वो बदल दिया, राजनीतिक शिष्टाचार को खत्म कर दिया। बीजेपी चाहती है कि जैसा उनका राजनीतिक शिष्टाचार है वही राजनीतिक दलों का शिष्टाचार हो जाए। सोचो हमारी राजनीति कैसी चल रही है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, लेकिन चाहे बीजेपी कुछ भी चाहे, हम अपना समाजवादी लोग वो शिष्टाचार नहीं बदलेंगे। यूपी की राजनीतिक हवा बदलने वाली है। आगामी 15 जनवरी यूपी की सियासत में नया भूचाल आने वाला है। 25 सालों बाद एक बार फिर सपा बसपा एक होने जा रही हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा 15 जनवरी को की जाएगी। आपको बता दें कि 25 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती और कन्नौज सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन है। उसी दिन इसकी घोषणा भी की जाएगी। चाहूंगा कि किट चले जाए, उसके बाद हमारी आपकी बात हो। वो अपना खेल बनाने की कवायद कर रहे हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है। सबको पता है कि भ्रष्टाचारी जातिवादी लोगों का हर्ष क्या होगा। इस प्रदेश की सम्मानित जनता ने जातिवादी राजनीति को नकारा है। 2014 और 2017 हमारे सामने है। हमारा बंधन जनता के साथ है। हम जनता को आराध्य मानकर जन कल्याण के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो अपने राजनीतिक अस्तित्व और सुख और समृद्धि के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एकदम स्पष्ट लाइन है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में लाई थी वो एक बार फिर 19 में लेके आएगी। देखिए, हम गठबंधन के बारे में कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वही डिसाइड करेंगे। बट मैं ये कहना जरूर चाहूँगी कि जो हमारा जो काम है, जो एक ब्लॉक लेवल पे काम होता है, जो जिले के लेवल पे काम होता है, वो सारे काम चल रहे हैं। हम लोगों के तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं और जो भी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं वो उनको समझ में भी आ रही हैं। तो इस तरह से हम अपनी पार्टी की मजबूती करने में लगे हुए हैं। बाकी जो गठबंधन होगा वो आपके सामने हो जाए। उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अफसर बी चंद्रकला एक बार फिर चर्चा में है। अवैध खनन के मामलों को लेकर सीबीआई ने लखनऊ में उनके घर पर छापा मारा। इतना ही नहीं, आईएएस बी चंद्रकला के 2 बैंक अकाउंट और एक लॉकर भी सीज कर दिए गए। वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता संजय सिंह चौहान ने बी चंद्रकला के घर के बाहर चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। देखिए, मैं इस तरह से कहूँगी कि जो सीबीआई का काम है वो उसे करना चाहिए, पर अभी जो इस तरह से भूमिका बनाई जा रही है वो देखने से लगता है कि किसी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, किसी तरह के कोई कुछ दुश्मनी भी हो सकती है, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक ये केस पूरी तरह से सामने नहीं आता तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और हमें कानून व्यवस्था पर विश्वास है, तो जो भी होगा वो सही होगा। आईएएस बी चंद्रकला के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार उनके आवास के बाद उनसे जुड़े तमाम लोगों पर छापेमारी की जा रही है और कल एफआईआर भी दर्ज की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान वो लगातार जिलों में डीएम रहे और हमीरपुर और बांदा में उन्हें अवैध खनन के मामले में उन पर आरोप दर्ज किया है सीबीआई ने। माना ये भी जा रहा है कि सीबीआई अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे उस दौरान उनसे भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक आए हैं उसको लेकर के सपा ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि ये सीबीआई का जो शिकंजा ये तोता छोड़ा गया है वो केवल चुनाव में होने वाले गठबंधन को लेकर के जनता को भ्रमित करने वाला है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संजय सिंह चौहान, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी के बांदा बबेरू खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हुए विकास कार्यों की चर्चा की गई। वहीं विकास कार्यों पर धांधली को लेकर पंचायत सदस्यों में लगभग 60 सदस्यों ने समीक्षा बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल गए।
आज क्षेत्र पंचायत बवेरू की बैठक थी। इस पर बीडीओ साहब ने हम सब लोगों को बुलाया था। यहाँ जितने भी इस वित्तीय वर्ष में कार्य हुए हैं उनको पढ़ करके सुनाया। कई काम ऐसे हैं जो अन्यत्र निधियों से बने हैं और उनका फर्जी तरीके से पेमेंट करवा रहे हैं। पंचायत की आज बैठक थी बवेरू खंड विकास अधिकारी के साथ में। उन्होंने पूरा विवरण बताया कि हमने ये काम करवाए, लेकिन जितना इन्होंने बताया है वो सभी काम निराधार हैं। ज़्यादातर काम फर्जी हैं और काम पहले करवाया है, टेंडर बाद में करवा रहे हैं। इस तरह की पूरी विडंबना चल रही है पूरे क्षेत्र में हमारे। और कुछ काम पहले से ग्राम सभा ने करवा दिए हैं, उसके ऊपर से पैसे सिर्फ कमाने के चक्कर में उसमें क्षेत्र पंचायत से काम करवा। अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर पुष्कर आनंद ने महाराजगंज जिले के जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिनके एक दिन का वेतन काटने के चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए। अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर पुष्कर आनंद जिला चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों की बैठक उन्होंने ली। स्वास्थ्य निदेशक ने आईसीयू, लेबर रूम, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन सहित पूरे अस्पताल का जायजा लिया। थोड़ी बहुत इतनी भीड़ है तो सफाई स्वाभाविक है कि हम चाहे जितनी करें वो कुछ देर बाद पब्लिक के आने से सफाई में विधान पड़ता है। इसके बावजूद भी यहाँ व्यवस्था में अभी तक तो सब ठीक मुझे है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। वो है मेरे ख्याल से क्या होता है तो डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसमें कुछ लोग उनकी सैलरी कहाँ से निकलती है सर? हाँ, तो उनको जो अनुपस्थित पाए गए हैं उनको हम लोग जहाँ से उनकी सैलरी निकलती है उनको सूचित कर देंगे। यूपी के बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल वारदात को अंजाम देने जा रहे अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से 2 अवैध देसी राइफल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों अपराधियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक अपराधी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक बांदा महोदय के नेतृत्व में जो अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम को जरिए मुख्य खास सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति चौली चौराहे पर अज्ञात व्यक्ति हैं जो अवैध असलहों के साथ कहीं जाने की कोई योजना बना रहे हैं, किसी अपराध को अंजाम देने की। इस सूचना को सत्य मानकर वहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम पहुँची। उन दोनों का पीछा किया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया मौके से। मथुरा में थाना फरह के कस्बे में स्थित सिंडिकेट बैंक में चोरों ने बैंक की खिड़की को तोड़ दिया, जिसके बाद चोरों ने बैंक में बने लॉकर को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर बैंक के लॉकर को नहीं तोड़ पाए। आपको बता दें कि बैंक में रखे असला और कारतूस को चोर उठा कर ले गए। जब घटना की जानकारी बैंक मैनेजर को लगी तो मैनेजर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। सिंडिकेट बैंक में चोरों का धावा, चोरों ने की लॉकर को तोड़ने की कोशिश। तीन अनआइडेंटिफाइड पर्सन बैंक में ग्रिल तोड़ के अंदर से घुस गए। इन लोगों ने चेस करेंसी तोड़ने का प्रयास किया, चेस करेंसी तोड़ नहीं पाए। उसमें तो कुछ कैश भी गायब हुआ है सर? नहीं, कैश कुछ नहीं गायब हुआ। सामने रखा हुआ DBBL बंदूक और उसके बिंडोलिया लेके चले गए। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर कला गांव का प्राथमिक विद्यालय अपनी दशा पर आंसू बहा रहा है। विद्यालय के चारों ओर पशुओं का चारा पड़ा होने से विद्यालय के बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं है। वहीं शौचालय कागजों में ही बनकर रह गए हैं। वहीं विद्यालय का भवन भी जर्जर हालत में है, जो कभी भी एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में अधिकारियों को कई बार अवगत भी करा दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ल न्यूज इंडिया के सवालों से बचते रहे। आपका स्कूल कैसा है? ढहने वाला है और इसमें आपके स्कूल में शौचालय है? नहीं, बाहर कहाँ बाहर जाते हैं? खेत में जाते हैं। विद्यालय कभी भी गिर सकता है। यहाँ पे जितने हेडमास्टर हैं, जितने मास्टर, सबको कहा गया है, लेकिन आज तक कहते हैं सब हम ब्लॉक पे, तहसील पे कंप्लेन कर दिए हैं। आज तक कोई भी अधिकारी न जांच करने आया है,
न आज तक बच्चों को सुरक्षित रखा। हम लोग बच्चों को दूसरे कमरे आंगनबाड़ी में रख के शिफ्ट करा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज तक कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये स्कूल ढहने वाला हो गया है, बच्चे मर जाएंगे। जी एकर आपने राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर तो देखी ही होगी। फिल्म में राज कपूर जोकर के रोल में थे और करतब दिखाकर श्रोताओं को हंसाते रहते थे। दिन बीते साल बदले लेकिन ये करतब दिखाने का खेल नहीं बदला। जी हां, यूपी के पीलीभीत में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बच्चे फिल्मों के लिए बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए करतब दिखाते नजर आए। मासूम बच्चों की ऐसी तस्वीर के सामने आने के बाद पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पीलीभीत यूपी में जान जोखिम में डालकर पैसे कमाती रही है ये बच्चियां। बाराबंकी की सिरौली गौसपुर में सरकारी बिल्डिंगों के कायाकल्प होने के बाद ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कार्यालय से कम नहीं लग रहे। कायाकल्प होने के तहसील परिसर में जहां अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक कार्यालय और न्यायालय कक्ष मौजूद है, वहीं तहसील में आने वाले फरियादियों और अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए हर जरूरी संसाधन मौजूद है। वहीं तहसील दिवस और खतौनी के लिए टोकन व्यवस्था शुरू होने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी मौजूद करवाया गया है। तो वहीं एसडीएम अजय द्विवेदी के इस प्रयास की हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा। The initiatives taken by the local authorities here for implementing the ISO 9001:2015, we find a lot of improvements are being implemented courtesy this particular system. तो इस तहसील में जो सर्टिफिकेशन कंसल्टेंसी का काम किया है वो हमारे कंसल्टेंट मिस्टर अंकुश सिंगला ने किया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ISO इज़ अ रूट टू कन्वर्ट डिजायर्स इनटू डेस्टिनी थ्रू सर जो है हमारा वर्ड है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। कौशाम्बी में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना को जिम्मेदार अधिकारी ही पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। दरअसल शौचालय निर्माण के नाम पर सरकारी खजाने से अब तक करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए गए। इसके बावजूद ग्रामीण इलाके के लोग आज भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। शौचालय बना खाली जो न गेट में लगा है और न उसमें ढक्कन है, गड्ढा खोदा पड़ा है और न उसमें प्लास्टर है और कुछ नहीं, न खाली ऐसा पड़ा है। यूपी के महाराजगंज में गिरते शिक्षा के स्तर पर बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश नंदनी से खास बात की संवाददाता पल्लवी त्रिपाठी ने। माना जाता है गोरखपुर और सीएम नगरी का पड़ोसी जिला महाराजगंज जनपद है और महाराजगंज जनपद के प्राइमरी विद्यालय की जो दुर्व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके से जर्जरता से हम दिखाए हैं अपने कैमरे के माध्यम से कि जहां लटकते पंखे कब गिर जाए बच्चों पे, कब किसी माँ की कोख सूनी हो जाए और कब वो दीवार गिर जाए, इसका कोई कहना और इस घटना का संभावना ये कोई दिन रखने की बात नहीं है। और तो क्या ये बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ला जी बड़ी घटना होने के लिए इंतजार में बैठे हैं या फिर उससे पहले कोई कदम उठेगी तब ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को उन तक लाया जा सकता है और देश के समस्त प्रदेश के और समस्त जिलों के कोने कोने पर ये दिखाया जाएगा। तो किस तरीके से दिखाया जाएगा और कैसे ये संभव हो सकता है, आप बताइए। पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी और आपके न्यूज़ इंडिया चैनल को कि आपने शिक्षा से जुड़े हुए गंभीर विषय को उठाया है और आपके चैनल के माध्यम से ये गंभीर विषय हमारे भी संज्ञान में आया है कि महाराजगंज जिले के विद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय है और अगर विद्यालय का भवन जर्जर है और आला अधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, ऐसी स्थिति में ये बातें मेरे माध्यम से भी अपने शिक्षा विभाग में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा।
सरकार को इस बात के लिए लिखा जाएगा पत्र। मैं भी इस बात को उठाऊंगी, रखूंगी, चर्चा करूंगी इस पर और अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराऊंगी कि ऐसे विद्यालयों के लिए तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए और ऐसे विद्यालयों को खाली करा करके विद्यालय के भवन के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। लेकिन इसके लिए जुड़े हुए जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से, इसकी जांच की जाएगी और निश्चित रूप में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना मैं आपको आश्वासन दूंगी जरूर। नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज से पल्लवी त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया से। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ की अगुवाई में आयोजित इस प्रदर्शन में प्रशासन की जमकर आलोचना की गई। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है, ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ रहा है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इरफान मलिक ने कहा कि अतिक्रमण हटने से गरीब लोगों की जीविका खत्म हो जाएगी, उनके रोजी रोटी पर भी संकट आ जाएगा। इरफान मलिक ने कहा कि यह सब बहुजन समाज पार्टी के गुंडों के इशारे पर हो रहा है। अगर प्रशासन अतिक्रमण अभियान हटाओ नहीं रोकतेगा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। सांकेतिक हम लोगों का एक सभा छोटी सी है। ये तो एक संकेत है कि भाई आप जो है समझ जाओ, गरीब आदमी को जिंदा रहने दो। ये कोई बहुत बड़ी नगर पालिका तो है नहीं, एक गांव है। हम लोगों ने पाप किया था क्या इसको नगर पंचायत बना करके? इसलिए नहीं नगर पंचायत इसको हमने बनवाया था कि ये नगर पंचायत जुल्म का अड्डा बन जाए, और इसीलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संकेत दे रहे हैं, लोगों को सुझाव दे रहे हैं, गरीब आदमी को जिंदा रहने दो। अतिक्रमण के नाम पे जो इनको उजाड़ा जा रहा है, इसका विरोध प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया शिवपाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कर रही है। उसी के अंतर्गत जो डुमरियागंज में हो रहा है, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चुने गए अध्यक्ष जो हैं, जो अध्यक्ष ने यहाँ पे, क्योंकि देखिए कोई नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है तो उसका पूरा अधिकार जो है वो प्रधान को होता है। नगर पंचायत में पूरा अध्यक्ष जो अधिकार है वो अध्यक्ष को होता है, और अध्यक्ष के बगैर हस्ताक्षर के, बगैर अध्यक्ष के मर्जी के यहाँ जो भी अतिक्रमण हो रहा है, गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है, वो नहीं हो सकता था। तो इसका पूरा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो आज तक क्यों नहीं आए इन गरीबों को हाल चाल लेने के लिए, इनको उजाड़े जा रहे हैं। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी की पूरी तरह से साजिश है, और बहुजन समाज पार्टी के लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल विमान खरीद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भले ही आरोप लगाते रहे हो, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी के आरोपों पर कोई भी भरोसा नहीं करता और देश का चौकीदार चोरों को उनकी असली जगह पहुंचाकर ही मानेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। हाँ, विपक्षी नहीं विपक्षी का नहीं। आप पतंजलि स्वदेशी प्रोडक्ट है, हमारे यूपी में तमाम है, खादी ग्राम उद्योग के प्रोडक्ट है, तो आप पर्टिकुलर किसी कंपनी को तो इसीलिए हमने गिनाया आपको ना, इफ्को है और आप तमाम कई उसको गिनाया। हम तो पतंजलि का 8 जिलों में किया, उसका उदाहरण दिया। और जिस प्रकार से जितने से चाहें, कोई अपना से लेगा, कोई इफ्को से लेगा, कोई किसी से लेगा, हम सबसे ज़्यादा जोर इस समय दे रहे हैं पशु आहार पर। इसके अलावा छोटे छोटे और है। इसीलिए समितियों को अभी तक क्या था, अभी हमारा एमयू हुआ था तो सामान देते थे, अब ये नहीं है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के जिला अस्पताल के हाल बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यहां आने वाले मरीजों को और उनके तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तो सिर्फ इतना था कि मरीजों को दवाओं से लेकर जांचें भी बाहर लिखी जाती थीं और उनके तीमारदारों की जेबें खाली कराने का काम यहां पर बैठे जिम्मेदार करवाया करते थे, वो भी यहाँ के आवारा कुत्तों के, जिनकी परवाह अस्पताल प्रशासन को जरा भी नहीं है। ये आवारा कुत्ते कभी भी मरीजों के बेड के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। इस मामले से बेखबर अस्पताल प्रशासन से जब मीडिया ने बात की तो उनका साफ कहना था कि हम क्या करें, ये हमारे बस की बात नहीं है। सहारनपुर जिला अस्पताल के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों की धर्म ध्वजा में शामिल होकर पूजा अर्चना की। सबसे पहले उन्होंने दिगंबर अनी अखाड़े में पहुंचकर पचरंगा धर्म ध्वजा, फिर निर्वाणी अनी अखाड़े में लाल रंग की धर्म ध्वजा और सबसे अंत में निर्मोही अनी ने श्वेत रंग की धर्म ध्वजा सहित सभी का ध्वजारोहण किया। तीनों ही धर्म ध्वजाओं में शीर्ष पर मोर पंख लगे रहे। इसके साथ ही वो अन्य अखाड़ों में भी पहुंचे। उनके साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अलावा अन्य संत भी मौजूद रहे। इन तीनों अखाड़ों में धर्म ध्वजा की तैयारियों के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत की भी तैयारियां थीं। श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़े के श्री महंत धर्मदास की देखरेख में सुबह से ही साफ सफाई व धर्म ध्वजा की तैयारियां चल रही थी। महंत धर्मदास ने बताया कि 7 जनवरी को केपी इंटर कॉलेज से धूमधाम से पेशवाई निकाली जाएगी। अखाड़े को फूल मालाओं से भी सजाया जाएगा। से हमारे आनंद अखाड़े की एक स्थापना हुई है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस अखाड़ा परंपरा की स्थापना की है। जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में दंडी सन्यासी होते हैं, तब जो राजे रजवाड़े व्यापार में जो चलते थे उस समय जो नागा सन्यासी सैनिकों का भी काम करते थे और मेरे कैडेट में उनका नाम है कि जो नागा सन्यासी युद्ध करके ग्वालियर घराना हो, इन घरानों को भी इन लोगों ने सहयोग किया है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह इसका शाखा है। भारतवर्ष में हजारों शाखाएं फैली हुई है। आज इस पेशवाई शोभा यात्रा में जैसे महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह महिलाओं के शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी प्रोत्साहन दिए जाने पर उन्होंने जोर दिया और कई योजनाओं का उल्लेख भी किया। इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह ने। आज हमारे साथ माननीय मंत्री जी हैं स्वाति सिंह, और किसानों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे मामले आ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ एक विद्यालय में एक कार्यक्रम में आए हुए हैं। आइए जानते हैं मंत्री जी से कि क्या है विद्यालय के आजकल महिलाओं की शिक्षा के बारे में क्या बताएंगे। देखिए, जहाँ तक आप महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जब से माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर को संभाला है, इस देश की महिलाओं का कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हुआ है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गांव की महिला को भी जाकर देखिए कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने उन महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है, वो काम कर रही हैं, वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रही हैं। कोई भी व्यक्ति जब आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। वो महिलाओं में चीज़ें दिख रही हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे बाकी सरकार भी महिलाओं के लिए कुछ न कुछ करती रही है, तो क्या ये सरकार कुछ विशेष महिलाओं के लिए कर रही है? मैंने अभी जो आपका पहला सवाल था उसका मैंने जवाब दिया। किसी महिला, कोई भी महिला अगर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रही है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक जो महिला बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो भी कुछ पैसा कमा रही है, अपना घर चला रही है, इसका मतलब हम महिलाओं के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, इस देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा मुहिम चलाना पड़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे। लोग तो भ्रूण हत्या करते थे, बेटियों को कोख में ही मार देते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बेटियों को बचाने की, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुखबिर योजना की शुरुआत की है, जिसमें जिस तरीके से बेटियों को कोख में मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या की जाती थी, उन बेटियों को भी बचाने के लिए हमारी सरकार मुहिम चला रही है। तो जहां पर सरकार बेटियों को कोख में भी संरक्षण दे रही है, उस प्रदेश और उस देश में मुझे लगता है कि बेटियों को अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने मंत्री जी, आप मंडी परिषद की मंत्री हैं, क्या उसमें आपने विशेष कुछ महिलाओं के लिए कुछ सोच रखा क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मंडी परिषद है वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके मार्केटिंग के लिए है। और कोई भी महिला अगर वो आगे आती है और अपना काम करती है उस फील्ड में तो हम उनको प्रमोट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, लखनऊ में ही किसान बाज़ार है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए उसको बिल्कुल ओपन कर दिया है। वो आते हैं, अपने दुकान लगाते हैं, वहाँ पे सब्जी बेचते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बेचते हैं। उसमें चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो। मेरे ही क्षेत्र में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, वो भी ऑर्गेनिक खेती करती हैं, वो भी आती हैं, वो भी अपना सामान बेचती हैं और पैसे अर्न कर रही हैं। माननीय मंत्री जी ऑलरेडी खुद ही एक महिला हैं और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सोच रही हैं। आइए आगे समय बताएगा कि कैसे क्या और महिलाओं के विकास के लिए करेंगी। कैमरामैन अंकित के साथ पवन सिंह, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।